आया है, तो अब ये उपाय करेंगे तो हो जाएगा, तो ये उपाय से कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं तो आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग कोट लिखा हुआ था कि आप करोड़पति तो बन जाएँगे, लेकिन अरबपति बनना हो तो एस्ट्रोलॉजर को साथ रखिए। तो फिर कैसे अरबपति बनेंगे अगर बिल्कुल। नहीं जाएँगे तो? इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। हुँ, आपके जो ग्रह आपने कहा राहु का अभी इन्फ्लुएंस है, राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, हुँ, माया। तो मैंने कहा ना जब वक़्त बदलता है, सितारे बदल जाते हैं और सितारों के बदलते इंसान की सोच बदल जाती है। तो प्लैनेट जो आपको रूल करता है, आपकी मानसिकता बिल्कुल वैसी हो जाती है। हुँ, आपने जिसके साथ लव मैरिज करी थी, जिसके साथ भाग के शादी की थी, हुँ, आज आप उसी से भाग रहे हैं। क्या हुआ? क्या बदला? इंसान वही था, सोच बदली क्योंकि उसका वक़्त बदला। तो ज्योतिष का सबसे बड़ा रोल है जो आपको बताता है कि व्हाट टाइम यू आर रनिंग। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो आपको ये हुँ, समझ में नहीं आएगा कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। तो पीपल नॉर्मली दे टेक रॉन्ग डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम। जब उसको अच्छी खासी जॉब लग रही थी, उन्होंने लगा यार रिज़ाइन कर देता हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए। उसने ज़मीन बेची, सारे पैसे लगा दिए और हुँ, उसको बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि उसका मन इसलिए जॉब में नहीं लग रहा था, इसलिए उसकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि वक़्त खराब था। और ये नेचर आपको हमेशा इंडिकेट करती है। किसी इंसान का बिज़नेस था, उसने हुँ, सोचा कि चलो मैं क्रिप्टो करेंसी में मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट दुबई के थे, उन्होंने सारे पैसे ज़िंदगी भर की कमाई मिलियन ऑफ डॉलर लगा दिए। उनको मना किया था टाइम खराब है भाई साहब, बट हुँ, वो माया, इल्यूजन, तो इल्यूजन के चलते यू टूक ऑल रॉन्ग डिसीजन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो आपने कहा कि मिलियनेयर बिलियनेयर कैसे बनेगा? मिलियनेयर बिलियनेयर, ये जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट है कि मिलियंस एनीवन कैन बिकम ए मिलियनेयर, टू बिकम ए बिलियनेयर यू नीड ए एस्ट्रोलॉजर, गुड एस्ट्रोलॉजर। तो वो क्या करेगा? वो आपको हेल्प करेगा टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। मेरे कितने ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे हर बार, मैं $450 लेता हूँ एक कुंडली देखने की। हुँ, अब वो मुझे हर 15 दिन में, 1 महीने में पेमेंट करते हैं। मैंने कहा यार अभी तो बताया था आपको। बोले व्हाई यू आर वेस्टिंग मनी? बोले वेस्टिंग मनी? यू हैव नो क्लू कि आपने मेरे कितने मिलियन ऑफ डॉलर बचा दिए। बिकॉज़ मैं उनको डिस्करेज करता हूँ। हुँ, उनका वो बिज़नेस वाला माइंड करता है कि यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, अभी मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पे मुझे नया बिज़नेस वर्टिकल शुरू करना चाहिए, और मुझसे बात करके मैं उनको डिस्करेज कर देता हूँ कि भाई साहब अभी ना हो पाएगा, जो वो भी आप जो भी करना चाह रहे हो इट विल बैकफायर। तो मैं उनके मिलियंस ऑफ डॉलर बचा रहा हूँ। तो दैट इज़ हाउ वो जो मिलियनेयर हुँ। से दोबारा माइनस आने वाला था उसको मैंने सस्टेन करा दिया और उसका वक़्त वहाँ पे निकल तो गया। बेसिकली आप राहु का जो इल्यूज़न है, उसकी काट हैं आप। अब देखिए राहु को हराता है गुरु। राहु को एक ही चीज़ हरा हाँ, सकती है, वो है गुरु। और गुरु इज़ अ गुरु प्लैनेट को ऑफ विज़डम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी कम्स अंडर दैट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गुरु हूँ, बट मैं वो विद्या, छोटी-सी मुझे जो भी हुँ। इल्म है ज़रा-सा, वो मैं उससे लोगों की मदद कर सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। जो हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, हम देखते हैं कि अखबारों के अंदर आ रहा है कि इस डेट से इस डेट तक जो है ये राशि है, मेष है, कुंभ है, धनु है। तो वहीं देखते हैं जन्म पत्री। हुँ, हुँ। दोनों में डिफरेंस क्या है? जबकि शादियाँ हो रही हैं, कुंडली मिलाकर के शादियाँ होती हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद देखते हैं कि उनके तो परिवारों में झगड़े चल रहे हैं। जी। तो ये क्या है? ये मतलब बिहेवियर में बदलाव है या कुंडली की वजह से ही है? तो इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। ये होता है सब शादी से पहले। शादी से पहले आप बने भाई साहब शाहरुख खान और वो बनी काजोल, उसके बाद समझ में आया कि ये तो नाना पाटेकर था। हुँ, तो जो रियल कैरेक्टर है, वो एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। अभी हमने बिज़नेस शुरू किया लास्ट ईयर, उसका नाम रखा है एस्ट्रोमिलन.com। अच्छा। एस्ट्रोमिलन, अब एस्ट्रो पहले क्यों? तो अभी लोग मेरे पास आते हैं कि भाई वी आर सेपरेटेड संदीप जी, और बताइए डिवोर्स कब होगा? अरे हुँ, तो पहले आ जाते। तो हुँ, मैं आपको बताता कि इससे शादी मत करिए, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लव एट फर्स्ट साइट। और मैं हमेशा कहता हूँ लव इज़ ब्लाइंड। हुँ, तो जब ब्लाइंड लव है और आपको उसकी वो फितरत और वो कैरेक्टर और माइंडसेट नज़र ही नहीं आया, आपने उससे शादी कर ली। या आपके कहने की बात मैं अगर करूँ, आपने पंडित जी से कुंडली मिलवा ली, हुँ, उन्होंने कहा भैया ये तो 22 गुण मिलते हैं, कर लो, हुँ, 36 में से बहुत है, 18 चाहिए कम से कम, आप दक्षिणा दीजिए, मिठाई खिलाइए, शादी कर लीजिए। हुँ, और उन्होंने ना पंडित जी ने उसका कैरेक्टर देखा, ना उसका साइकोलॉजी देखी, ना हुँ। उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है वो देखी। तो खाली पॉइंट के बेस में आपने उसकी शादी करवा दी और फिर वो लोग फंस गए। तो इसीलिए होना चाहिए प्री मैरिटल काउंसलिंग, टू नो ईच अदर बिफोर हैंड। अब तो लोग अभी मेरे कुछ क्लाइंट हैं वो बेचारे 30 लेट 30s में आ गए, हुँ, उनकी शादी नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ यार आप क्यों नहीं ये मैट्रिमनी की ऐड में आप क्यों नहीं अपना वो रजिस्टर हुँ, करवा लीजिए? बोले कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे ऐसे ऐसे मेल आते हैं या फ़ोन करते हैं लोग कि लेट्स लिव टुगेदर। अब लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं, हुँ। अगर हम लोग साथ में जमे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो तो ये एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है या बिहेवियर चेंज है? क्योंकि भई वही जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुंडली देख कर के परिवार जो है वो बैठ कर शादी कर रहे हैं, वहाँ पे भी झगड़े चल रहे हैं। हुँ, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़ी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ है, जिसमें उसने कहीं से कोई मिल के नहीं आता, परिवार ने बताया जी शादी कर लो, हुँ। ये कुंडली मिल गई है, उसने देखा परिवार अच्छा है और हो गया। बावजूद उसके परिवार ठीक है, लेकिन लड़का-लड़की की बिल्कुल नहीं मिल रही, कुंडली जबकि मिला के शादी की है। इसमें वहीं लव मैरिज अगर बात करते हैं, शादी से पहले बहुत बढ़िया जैसा आपने बताया, उसके बाद पता लगा 5 साल बाद जो है ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि आप पूछो ही मत। फिर घरवाले कहते हैं हमने तो कहा था मत कर शादी। तो तो देखिए इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। अभी क्या है, वक़्त बदल चुका है, वक़्त बदल गया, लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तो उससे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया।
ये दिल तुझी को चाहता था, कमबख्त बदल गया और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। ये गुण होना चाहिए जो हर चीज को जो इस तरह से बिल्कुल शायरी के तरीके से जो निकाल देना। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो मैंने कहा ना ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, और फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड, और मैं इतनी कुंडलियां देख देख के आई अंडरस्टूड लाइफ, आई अंडरस्टूड पीपल, वो आप ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, और कैसे लोगों की फितरत बदलती। तो मैं आपके सवाल का जवाब ये ऐसे दे रहा था कि अभी लोगों का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ इसके बाद थोड़ी सी ट्रॉलिंग मेरी ज़रूर होगी। मैंने कुछ साल पहले लिखा था वीनस इज़ द न्यू मार्स, मेन आर यू लिसनिंग। तो पुराने ज़माने में जो आपने कहा परिवार अच्छा, तो क्या होता था, टेढ़ा है पर मेरा है, हस्बैंड वाइफ पूरी ज़िंदगी, दो अपोजिट लोग एक ही छत के नीचे पूरी ज़िंदगी काट लेते थे। अब टॉलरेंस हो गया ज़ीरो, एक्सेप्टेंस हो गया ज़ीरो, फियर खत्म, डिपेंडेंसी खत्म, वाइफ की सैलरी आपकी सैलरी से ज़्यादा है, तो वो फिर आपकी बात क्यों सुनेगी। तो उसमें क्या हुआ, जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी के ऊपर हावी हो चुकी है, फेमिनिन आर मोर गवर्न बाय मैस्कुलिन एनर्जी। तो वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए था पहले कि चलो कोई बात नहीं है तो हस्बैंड ही, अब वो खत्म है। पतिदेव क्या होता है, किसी को मैंने बोला उसने डांट दिया, व्हाट डू यू मीन बाय पतिदेव, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो जमाना बदल गया, अब लोग बुरा मान जाएंगे देखिए इसके लिए। तो एक तो मैंने कहा, एक मैं लाइन बोलता हूँ उसमें मेरा वीडियो वायरल हो जाता है हमेशा, वो मैं कहता हूँ हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो उसमें वायरल इसलिए होता है कि सारी वाइफ उसको फॉरवर्ड करती है अपने हस्बैंड को, लेकिन जो ट्रॉलिंग होती है वो सारे हस्बैंड मुझे करते हैं कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है वो नागिन है, और इतने गंदे गंदे ट्रॉलिंग होती है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी जो पति हैं वो बेचारे बनते चले जा रहे हैं, और विमेन जो है वो स्ट्रांग होती जा रही हैं। इसमें मैं दोष देना चाहता हूँ पतियों को। अच्छा, इसका क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वक्त बदला, ज़माना बदला। मेरी भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग इंडिपेंडेंट रहें। तो आपने वो आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आया कि ये एजुकेटेड है, इसका करियर है, और ये एक दूसरी लड़की है जो आपके मन में थी ना कि आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर बॉस, वो अब चलने वाला है नहीं। तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। तो जब हस्बैंड नहीं बदला और इधर उसकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, तो ये एक मिसमैच हो चुका है, और अब डर नहीं। पहले लोग समाज से डरते थे, पड़ोसियों से डरते थे, परिवार से डरते थे, अब वो खत्म है डर। तो ऐसे वी आर डन, गेट लॉस्ट, एक सेकंड में डिवोर्स की वहाँ पे संभावना शुरू हो जाती है। तो इसमें कुंडली का कोई कसूर नहीं। कुंडली देखिए मिलाई भी, सब कुछ हुआ, जानते भी थे, और किसी ने बोला लव मैरिज की अरेंज मैरिज, तो मैं कहता हूँ भैया अरेंज मैरिज होती नहीं। अब लड़के लड़कियाँ मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी कुंडली मिलवा दीजिए, कुंडली मैच नहीं हो रही है। तो मैं पूछता हूँ ये लव मैरिज है, तो वो कहते हैं नहीं ये हमारी अरेंज मैरिज है। लेकिन हमने कहा लेट्स नो ईच अदर, तो नो नो करते करते यस कर गए, तो स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। उसके बाद कुंडली मिलाई गई तो कुंडली मैच ही नहीं करती। तो ये सिचुएशन जो है टोटल लव मैरिज में ही जा चुकी है, देयर इज़ नो अरेंज मैरिज। लेकिन जो मैंने कहा था कि अगर आप पहले से उस इंसान को जान जाए कि ये जो भाभी जी हैं जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, वो या बहुत स्वीट लग रही हैं, मतलब एक मासूम चेहरा है, मासूम चेहरा नहीं है, वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके पास बिना पढ़ाई करे लॉ की डिग्री है, तो आप उससे पंगा नहीं ले सकते। तो ये बात अगर आपको बताए, यार वाइफ को आप बताइए कि यार ये आपके हस्बैंड थोड़े से सेंसिटिव हैं, इनको आप प्यार से आप जो कराना चाहिए आपकी बात को मान लेंगे। अगर आप इनसे आर्ग्यू करेंगे तो ये बेचारे हर्ट हो जाएंगे। तो ये अगर आपको पहले से, आप एग्जांपल दिया मैंने खाली एक, तो ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो मुझे लगता है रिश्ते बच सकते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी रिलेशनशिप टिप दी है, जो कि मतलब वो बिहेवियर जो है दोनों का वो मैच होना चाहिए। और टाइमलाइन, क्योंकि जो इंसान आपको लग रहा था कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और वो इंसान अचानक बदल गया क्योंकि उसका वक्त बदला। तो ये भी आपको नहीं पता था, जो उसका टाइमलाइन, उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी अगर आपको पहले से पता है तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे। पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इसके साथ ज़िंदगी भर रह पाऊंगा कि या नहीं रह पाऊंगी। दूसरा, अगर ये है यार ही इज़ अ गुड पर्सन, चलो कोई बात नहीं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। तो आप उसको उस छोटी छोटी चीज़ों में फंसेंगे नहीं, एंड यू विल बी लिविंग ए ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। बच्चों में भी मैंने देखा है कि कई फैमिलीज हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं लेकिन बच्चों के साथ उनकी बन नहीं पाती है। एक तो एज गैप हो गया, जनरेशन अब नई उसमें आ गई है, तो ऐसा क्यों होता है? हमारे ज़माने में जितिन भाई, हमारे ज़माने में मतलब पहले मैं देखा करता था कि वो कहते ना जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, कोई बच्चा नहीं मारा मारा कान के नीचे, सॉरी मैं मतलब ये बात नहीं कह नहीं, रहा हाँ हूँ, हाँ बट जी हम जी, लोगों ने हाँ देखा हम लोग हुआ है। बहुत बहुत मार खा के बड़े तो हुए जी। और उसके बाद शिकायत करने गए तो वहां से एक थप्पड़ लगा, उधर से गए तो उधर थप्पड़ लगा, तो हो गया। लेकिन आजकल देखते हैं कि ये बड़ा एक मिसमैच है, और ज्यादातर फैमिलीज में देखता हूँ उसमें बच्चों से बड़ा तंग है कि बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर रहता है उनके ऊपर। तो ऐसा क्यों है? ज़्यादा पैम्पर करके रखने लग गए हैं बच्चों को, और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई है, इस वजह से है? या कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मिसमैच है, या एस्ट्रोलॉजिकली ये कहीं ना कहीं दिक्कत है? ये जितने आपने ऑप्शन बताए सारे टिक हैं। अब मैं बताता हूँ, हमारे ज़माने में जनरेशन गैप 25 से 30 साल में हुआ करता था। आज जनरेशन गैप भाई होता है 5 साल में। पहले अभी जेनज़ी आ चुकी है, अल्फ़ा है, और हाँ। बीटा भी मार्केट में आ चुके हैं। तो ये जो नई नई जनरेशन है इनकी सोच, अभी ये सोचिए ये बच्चे कौन से पैदा हो रहे हैं। ये उन माँ के बच्चे पैदा हो रहे हैं जो माँ ऑलरेडी जेनज़ी बन चुकी थी।
ये वो माएँ हैं जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। और माँ क्या मतलब, मैं एक ह्यूमन मेल और फीमेल दोनों की बात करूँगा क्योंकि ट्रोलिंग रोकना चाहता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि यहाँ पे क्या है, जब आपका सोच इंडिपेंडेंट है, और एक और अगर किसी को ब्लेम जाता है वो है टेक्नोलॉजी को। पहले हमें 25-30 साल में वो बातें नहीं पता होती थी लेकिन जो 5 साल। टेक्नोलॉजी को तो कहते हैं कि राहु है। राहु भी है, मरक्यूरी भी है। हाँ। मरक्यूरी रूल्ड है। ये लोग बच्चे इतने सुपर इंटेलिजेंट हैं। आप वो बच्चा जो अभी मम्मी बोलना भी नहीं सीखा है, वो यूट्यूब पे मुझे मालूम है कि गाने कहाँ पे मिलेंगे हाँ, या वीडियो कहाँ ऐसे मिलेंगे, ऐसे स्क्रॉल करते हैं ऐसे ऐसे। स्क्रॉल कर देगा। तो ये कैसे पैदा हो रहे हैं बच्चे, कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं? तो ये डीएनए में चेंज आ चुका है। तो जो जैसा आपकी माइंडसेट होती है वैसे ही बच्चे की माइंडसेट होगी। जो चांद है, जैसे बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, ऐसा कभी होता नहीं है। मन के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। तो मन जब माँ का कैसा था ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का मन कैसा होने वाला है। अच्छा। क्योंकि माँ मून है और इमोशन मून है, तो बच्चे का इमोशन माँ के स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी माँ कितनी खुश थी या कितनी अपसेट थी या सास बहू के झगड़े चल रहे थे, तभी वो बच्चा वैसे ही हैप्पी बनेगा या इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग बनेगा। इसीलिए मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, उनको मैं कहता हूँ कि जो कंसीव करने के लिए आपके पास आती हैं या कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है वो आपके आती है, तो उसको आप बोलिए कि भैया कुछ भी हो जाए, भले ही आपके हस्बैंड नाना पाटेकर हैं या सास आपकी ललिता पवार हैं, आप ये 9 महीने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा ज़िंदगी भर खुश रह पाएगा। बिकॉज मून इज़ अ प्लैनेट, जो आपने पूछा मून क्या और सन क्या, तो मून इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशन। तो मुझे लगता है कि वो खुश रहना चाहिए। तीसरा, जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है, बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हो चुके हैं। जो 25 साल में हमें नहीं पता था वो उनको 5 में पता है। तो अभी थिंग्स हैव चेंज कंप्लीटली। तो ये जो माहौल बदला है, ये बहुत सारे इसके एरियाज हैं। एस्ट्रोलॉजिकली तो ग्रह वही, लेकिन जो चेंज आया है वो देश, काल और पात्र के हिसाब से आया है। ये ज्योतिष में सबसे पहले सिखाते हैं, पर्सन प्लेज एन एनवायरमेंट। अभी अमेरिका गया और मैं वहाँ बोल रहा हूँ, मिस्टर डेविड आई थिंक योर डॉटर विल गो फॉर ए लव मैरिज, तो वो हंसेगा मेरे ऊपर। अभी और दूसरी मैरिज कौन सी होती, क्योंकि वहाँ के कल्चर में तो यू चूज योर ओन पार्टनर। तो दिस इज हाउ इट इज, देश काल और पात्र। तो अभी पात्र भी बदल गए, काल भी बदल गया, देश वही है लेकिन देश का माहौल बदल गया। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी हम पहले देखा करते थे कि सड़क पे साधु जी चल रहे हैं, अचानक से वो देख के बताएंगे कि बेटा तुम आग बड़े होकर के तुम ये बन जाओगे। तो उसने तो कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं होती थी, लेकिन बावजूद वो बता दिया करता था। तो देख- ये चीज़ और आप जो बता रहे हैं, ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं? इसके 2 साइड हैं। एक तो है, देखिए मैं भी जब किसी का, मेरा कोई क्लाइंट है मुझे पेमेंट करता है तो कहता है क्या डिटेल चाहिए, मैं कहता हूँ डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, दोनों हाथ की फोटो और चेहरे की फोटो भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपका आईब्रोज, आपकी नोज, आपकी आईज, आपका फोरहेड, आपकी ईयर्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिवील हो जाती हैं। कि आईब्रोज किसी की ऐसी है तो वो इंसान सुपर इंटेलिजेंट होगा या कनिंग होगा, उसकी सोच बहुत खतरनाक होगी। और ऐसे लोग फाइनेंस, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी में चले जाते हैं, बिकॉज उनका थिंकिंग माइंड है, रिसर्च वाला माइंड है, और वो बहुत पर्टिकुलर और परफेक्शनिस्ट होते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो मेक देयर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बाय नॉट लेटिंग गो थिंग्स और इग्नोर थिंग्स। कान देख लिए, कान से पता चला, कान को आप अंदर से देखिए तो लगता है कि एक बच्चा माँ के वुम में है, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। ऊपर वाले कान से पता चलता है कि इंसान की नॉलेज कितनी है, लोअर कान से पता चलता है उसकी वेल्थ कितनी है, वो कितना मुड़ा हुआ है, उससे वो इंसान कितना सीक्रेटिव है। तो आपके वो डार्क सीक्रेट बता दिए जो किसी को पता नहीं। तो ये कर्ण पिशाचनी की साधना, कर्ण मतलब कान, पिशाचनी मतलब स्पिरिट, तो दे कंट्रोल स्पिरिट विद सम काइंड ऑफ व्हाटएवर प्रेयर्स, और उसके बाद वो मुझे सब कान में बताएगा और मैं आपको बता दूंगा। तो देयर आर पीपल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, बट ये जो दूसरी जो साइड है, तंत्र साइड, ये उतनी ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और पूरी जो ज़िंदगी, जो कहानी है, कायनात है, वो यिन यांग, डे नाइट, एविल और डिवाइन और गुड और बैड में चलती है। तो ये एनर्जीज वो भी हैं, ये एनर्जीज ये भी हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी करनी है, तो मेडिटेट करिए, साधना करिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, अच्छा सोचिए, दूसरों का भला करिए, तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सिद्धियां होती हैं जो बाय बर्थ भी होती हैं। देखिए, साधना के बिना नहीं होता। अब साधना यहाँ का कि कहाँ का, हम्म। ये जो प्रारब्ध है, द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ, कितनी बार आप कितने ऐसे स्पिरिचुअल गुरु में और मिलिए। जो पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं हम कि आपके पास्ट में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ये होगा, तो क्या एक्चुअल में होती है? क्योंकि आप मॉडर्न साइंस को